की मांगें मान ली जानी चाहिए या लद्दाख की सामरिक सुरक्षा पहले है? लद्दाख की समस्या को समझने के लिए केवल राजनीति नहीं बल्कि भूगोल, सुरक्षा, पर्यावरण, प्रशासन और स्थानीय पहचान, इन पांचों पहलुओं को साथ में देखना पड़ता है। 2019 के बाद क्या बदला? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन इसे विधानसभा नहीं दी गई। इसलिए अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के माध्यम से होते हैं। यहीं से कई स्थानीय संगठनों ने अधिक अधिकारों की मांग तेज कर दी। मुख्य मांगे क्या हैं? लद्दाख के कई सामरिक और राजनीतिक संगठन जैसे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मुख्य रूप से 4 मांगे उठाते रहे हैं। राज्य का दर्जा या अधिक लोकतांत्रिक अधिकार, 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक संरक्षण ताकि स्थानीय संस्कृति, भूमि और जनजातीय अधिकार सुरक्षित रहे। लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व की मांग, स्थानीय स्तर पर अधिक सरकारी नौकरियां और भर्ती अधिकार। 6ठी अनुसूची की मांग क्यों? लद्दाख की आबादी कम है और अधिकांश लोग अनुसूचित जनजातियों से भी है और कारगिल में बहुत मुसलमान। स्थानीय लोगों को आशंका है कि यदि भूमि और संसाधनों पर पर्याप्त कानूनी संरक्षण नहीं मिला तो बाहरी निवेशक बड़ी मात्रा में जमीन खरीद सकते हैं। वर्तमान कानूनी स्थिति और नीतियों पर बहस जारी है। स्थानीय संस्कृति और जनसंख्या की चिंता, पर्यावरण की चिंता, यह सोनम वांगचुक का सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसको लेकर वो अभी कुछ और चीजों को जोड़कर वो जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि लद्दाख हिमालय का अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, पर्यटन और निर्माण गतिविधियां संतुलित ढंग से होनी चाहिए, जल संरक्षण और टिकाऊ विकास और को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से रील को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन से जुड़ी सुरक्षा, लद्दाख की सीमा चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती है, इसको हम नकार नहीं सकते। 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन तनाव और गलवान घाटी की घटना के बाद सुरक्षा का महत्व और बढ़ गया। इसलिए केंद्र सरकार इस क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मानती है और हमारे देश के लोग भी मानते हैं। सरकार का क्या पक्ष है? केंद्र सरकार का कहना है कि 2019 के बाद लद्दाख में बुनियादी ढांचे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन में तेजी से निवेश हुआ है, इसका रिकॉर्ड है। विकास और सुरक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने स्थानीय संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत भी की है, हालांकि सभी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है। क्या पूरा लद्दाख एक ही राय रखता है? नहीं। लेह और कारगिल के सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण कई मुद्दों पर अलग रहे हैं। कारगिल में शिया मुस्लिम की अच्छी संख्या और आबादी है और जनजातीय आबादी भी, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर भी कई संवैधानिक और प्रशासनिक मांगों पर दोनों क्षेत्रों के प्रमुख संगठनों ने संयुक्त रूप से आवाज उठाई है। लद्दाख की समस्या केवल एक व्यक्ति या एक आंदोलन की नहीं है, इस सबको समझना पड़ेगा। इसमें संवैधानिक अधिकार, स्थानीय स्वशासन, पर्यावरण संरक्षण, सीमाई सुरक्षा और विकास, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सब जुड़े हुए हैं। इसका उत्तर संतुलित दृष्टिकोण से ही समझना चाहिए। केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा है कि वह इन मांगों को इसलिए नहीं मान रही क्योंकि वो विकास नहीं चाहती है, लेकिन विशेषज्ञ और सरकारी बयानों से कुछ प्रमुख चिंताएं सामने आती हैं। यदि लद्दाख की सभी प्रमुख मांगें, विशेषकर राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची पूरी तरह मान ली जाएं, तो सरकार की संभावित चिंताएं क्या हो सकती हैं? शायद राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती प्रशासन। लद्दाख चीन और पाकिस्तान दोनों से लगा हुआ है, अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि रक्षा और संरचना, सड़कें, हवाई पट्टियां और अन्य रणनीतिक परियोजनाएं बिना अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं के आगे बढ़े और बढ़ सके। भूमि और विकास परियोजनाएं, 6ठी अनुसूची के तहत भूमि और संसाधनों पर स्थानीय स्वायत्त परिषदों की भूमिका बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। सरकार को आशंका हो सकती है कि इससे कुछ बड़े रक्षा या विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएं या स्थानीय सहमति की आवश्यकता बढ़े। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रभाव, यदि लद्दाख को राज्य का दर्जा या विशेष संवैधानिक प्रावधान दिए जाते हैं तो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों या क्षेत्रों में भी ऐसी मांगें तेज हो सकती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। प्रशासनिक और वित्तीय पहलू, राज्य बनाने पर
अलग विधानसभा मंत्रिमंडल और अन्य संस्थागत व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, जिससे प्रशासनिक और वित्तीय दायित्व बढ़ेंगे। दूसरी ओर एलएबी और केडीए का तर्क क्या है? स्थानीय लोगों को भूमि, रोजगार और संस्कृति की सुरक्षा मिलेगी, सीमावर्ती गांवों से पलायन रुकेगा, स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ने से राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। ये वो कह रहे हैं, क्योंकि सीमा पर बसे नागरिक स्वयं सुरक्षा की पहली व्यक्ति पंक्ति हैं। इसीलिए यह कहना सही नहीं होगा कि यदि मांगे मान ली गई तो निश्चित रूप में नुकसान होगा, या यह भी उन्हें मान लेने से कोई समस्या पैदा नहीं होगी। दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह एक नीतिगत संतुलन का प्रश्न है, जिसमें केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखती है, जबकि स्थानीय संगठन संवैधानिक सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों पर जोर देते हैं। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं। सामरिक सुरक्षा आखिर होती क्या है? मेरी रील लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। लद्दाख के मामले में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? 1999 को याद करिए, कारगिल युद्ध याद करिए। कुछ ऊंची चोटियों पर दुश्मन का कब्जा हुआ, पूरे देश की सुरक्षा चुनौती बन गई। उन्हीं पहाड़ों से श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजर रखी जा सकती थी, जो हमारी सेना की जीवन रेखा है। तब हमारे सैकड़ों वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उन चोटियों को वापस हासिल किया। यही कारण है कि लद्दाख को केवल एक खूबसूरत पर्यटन स्थल मानना बड़ी भूल होगी। यह भारत की सामरिक सुरक्षा का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। इसकी सीमाएं चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से लगती हैं। सामरिक सुरक्षा का मतलब केवल सीमा पर सैनिक खड़े कर देना नहीं, इसका अर्थ है कि सेना तक हर मौसम में सड़कें खुली रहें, हवाई पट्टियां सुरक्षित रहें, संचार व्यवस्था मजबूत हो, हथियार और रसद समय समय पर पहुंचे और सीमावर्ती गांव आबाद रहे। इसलिए जब लद्दाख से राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची या अन्य संवैधानिक मांगे उठती हैं, तो केंद्र सरकार केवल राजनीतिक दृष्टि से निर्णय नहीं लेती। उसे यह भी देखना पड़ता है कि कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा परियोजना या सीमाई क्षेत्रों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित न हो। दूसरी कि यह विषय केवल राजनीति का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थानीय अधिकार और लोकतांत्रिक संतुलन तीनों का विषय है। ऐसे मुद्दों पर किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराने से पहले पूरे संदर्भ, तथ्यों, राष्ट्रीय हित, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय हित तीनों को समझना आवश्यक है। इन सभी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती शामिल है। इसी कारण यह मुद्दा जटिल है और इस पर अलग अलग पक्षों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। समाधान संवाद से निकलता है, टकराव से नहीं। इसलिए उम्मीद यही है कि बातचीत के माध्यम से ऐसा रास्ता निकले जिससे लद्दाख के लोगों की उचित चिंताओं का समाधान भी हो, भारत की सामरिक सुरक्षा भी पूरी तरह मजबूत बनी रहे। आपकी क्या राय है? ऐसी तथ्यात्मक जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें। मैं नीरजा मिश्रा आप सभी लोगों को प्रणाम कर रही हूँ और मैं तथ्यात्मक जानकारी आपको देती हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ये मेरे विचार हैं। नमस्कार।